Good morning, student. Today's topic is meiosis. Meiosis is a type of cell division in which four haploid daughter cells are formed and these daughter cell consist half number of chromosome. Meiosis जो है आपका वो two parts में divided है. That is your meiosis 1, meiosis 2. एंड meiosis 1 जो है आपका 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. फर्स्ट वी विल स्टडी प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 जो है आपका 5 पार्ट में सब डिवाइडेड है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. सो फर्स्ट वी विल स्टडी लेप्टोटीन ऑफ द प्रोफेज 1. इस स्टेज में आपका सेंट्रियोल का सेपरेशन होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है. देन दिस फेज इंटर इनटू जाइगोटीन. जाइगोटीन में आपका क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है एंड क्रोमोसोम का पेयरिंग जब होता है तो वो क्रोमोसोम एक दूसरे के अगल बगल ना रह के वो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और ऊपर रहने के कारण एक प्रोटेनिशियस स्ट्रक्चर बन जाता है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, क्रोमैटिड के बीच में. उसे हम लोग साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ये दोनों क्रोमोसोम जो है आपका सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं. दिस क्रोमैटिड जो है आपका ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं. जब क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाता है तो जाइगोटीन फेज आपका एंटर करता है पेकाइटिन में. पेकाइटिन में जो है आपका क्रॉसिंग ओवर होता है. आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है जिसे हम लोग रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं. उस पॉइंट को हम लोग रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये फेज जो है इंटर करता है डिप्लोटीन में. डिप्लोटीन में जो है क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रोमैटिड एक दूसरे से ह पार्ट से अलग हो जाता है, लेकिन जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो पार्ट आपका अलग नहीं होता है. वहाँ पे एक काइस्माटा स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है. वहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. जब आपका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो ये फेज आपका इंटर करता है डायकाइनेसिस में. डायकाइनेसिस में क्या होता है कि आपका क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाने के बाद आपका इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका ऑर्गेनेल्स, ये सब का डिसअपियरेंस होता है. इस सब का डिसअपियरेंस के बाद प्रोफेज 1 का डायकाइनेसिस एंटर करता है मेटाफेज 1 में. मेटाफेज 1 में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम अलाइन करता है इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेज प्लेट पे अलाइन करता है. इसे हम लोग डबल मेटाफेज प्लेट या डबल इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन है. ओके फिर जब ये क्रोमोसोम अलाइन कर जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे तो ये फेज इंटर करता है एनाफेज में. एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और ये जो क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल with the help of microtubule, with the help of spindle fiber जो कि आपका माइक्रोट्यूब्यूल से बना है. इसके बाद सेपरेशन के बाद एनाफेज इंटर करता है टेलोफेज में जो कि कंप्लीशन है कार्योकाइनेसिस का, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन का कंप्लीशन है. आपका यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है टेलोफेज 1 में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियस रिपेयर होता है, ऑर्गेनेल्स का रिपेयर होता है और ये जो आपका एस्टर है इसका डिसअपियरेंस होता है. इसके बाद ये इंटर करता है साइटोकाइनेसिस में जिसमें सेल का कंप्लीट डिवीजन होता है एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. अब ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन के बाद ये डॉटर सेल इंटर करते हैं आपका meiosis 2 में. meiosis 2 में क्या होता है? meiosis 2 भी 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. प्रोफेज 2 में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब का डिसअपियरेंस होता है. फिर आपका सेंट्रियोल्स का अपियरेंस होता है एंड साथ ही साथ आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है. फिर ये इंटर करता है मेटाफेज 2 में. मेटाफेज 2 में आपका क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन करता है. इसके बाद ये इंटर करता है एनाफेज में. एनाफेज में ये जो क्रोमैटिड है दे स्टार्ट सेपरेटिंग एंड मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल. फिर ये इंटर करता है टेलोफेज में एंड टेलोफेज में न्यूक्लियस का कंप्लीट डिवीजन होता है. 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है एंड 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जिसकी वजह से टोटल 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. Okay, so this is the completion of meiosis 2. Thank you everyone for watching my videos and if you are liking it then please share and subscribe with your friends and wait for the next video. Bye.